हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम निषाद आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ एक कदम लक्ष्य की ओर। फ्रेंड्स, आज है 24 मई। आज मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है। कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? 100। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अलग अलग क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी टेलीविज़न पर। तो ये पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इससे पहले भी किसने बॉल को चमकाने के लिए पसीने का या थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। ये किस लिए लगाया है? तो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम पीटर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने मानचित्र में कावासाकी क्षेत्र पर अपना, गलत है यहाँ पर, काला पानी है यहाँ पर, काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो किसने किया है? नेपाल ने किया है। और जो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक रोड का जो उद्घाटन किया था नेपाल ने, उस पर भी आपत्ति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश के पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये पाकिस्तान। मनमीत कौर जो है ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये उन न्यूज़ रिपोर्टर को दिया जाता है जो सिख धर्म से होते हैं और जो 30 साल के अंदर होते हैं, उनको दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? पाकिस्तान की मनमीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो कितने शहरों ने की है? 5 शहरों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? एसर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में चीन की सरकार ने निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। 80% का टैरिफ लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अभी एक बैठक हुई थी WHO की, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो कोविड-19 इस समय जो महामारी चल रही है उसकी जांच के बारे में सबसे पहले कहा था। तब से उसके बाद से चाइना ने इसके निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ द गेम्स कहते हैं। इसमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है वो पर वीक 60 से 80% जनता यहाँ के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेती है, इसलिए इसको कैपिटल ऑफ द गेम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो किस शहर के लिए की है? कोणार्क के लिए। सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? तो सूर्य मंदिर भी कहाँ पड़ता है? कोणार्क में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में RBI ने कितने NBFC का लाइसेंस रद्द किया है? कितने क्या किया है? 14 NBFC क्यों किया है? तो RBI ने जो गाइडलाइंस जारी की थी वो इसको नहीं पूरा कर पाए हैं, इसलिए NBFC का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। अब बात आती है RBI की। तो RBI की फुल फॉर्म रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ये सेवा क्या है? तो यहाँ पर एक छगुआ डिस्ट्रिक्ट है
आदिवासी जहाँ पर निवास करते हैं, तो वहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनके लिए जो एम्बुलेंस वगैरह बुलानी पड़ती है, तो वहाँ के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ इनके सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो झारखंड के रांची ज़िले में किया गया है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, यहाँ पर ये शुरू किया गया है। मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने गोविंदा राजुलू चिंटला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्ट को निलंबित किया है, तो पावर लिफ्टर को निलंबित किया है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ये नेशनल, नाडा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में। अब इनको निलंबित क्यों किया गया है, तो जो टेस्ट हुआ है नाडा का, उसमें ये निष्कासित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है, तो कौन बनी है, कार्मेन रेन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौद्रिक नीति वक्तव्य किसने जारी किया है, तो आरबीआई ने। किसने जारी किया है, आरबीआई ने जारी किया है। इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो रमेश पोखरियाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ओएनजीसी के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग पर एडवाइजरी में बदलाव किसने जारी किया है, तो किसने जारी किया है, आईसीएमआर ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन बना है, तो हमारा देश भारत बना है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो आती है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कोरोना से बचने के लिए इलाज करते समय, तो इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है हमारा देश भारत। वर्तमान में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा ने किया है। अब ये गोल कार्यक्रम क्या है, तो जो भी प्रवासी जो मज़दूर हैं या फिर जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, तो उनमें छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए ये गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये क्या है कि ये कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। किसकी है, फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से सलाह प्रदान करना और उनकी छुपी हुई प्रतिभा को, मैंने बताया था आपको कि छुपी हुई प्रतिभा को खोज करना है। इसमें क्या है कि 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे किसने इसकी मदद की, तो एफबी ने। तो एफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एससीओ की बैठक की अध्यक्षता किसने की है,
एससीओ की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये क्या किसने की है? रूस ने की है। अब एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों किया गया है? तो एससीओ जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सदस्य के विदेश मंत्रियों द्वारा, देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत का जो प्रतिनिधित्व है किसने किया है? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता क्या है? रूस में इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो रूस में इसकी अध्यक्षता की है विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा आयोजित किया गया है। एससीओ क्या है? एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी गठन है। एससीओ में कौन कौन से सदस्य हैं? तो भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आज पढ़ाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।